ओम नमो नारायण जी। उसकी हिंदी बता रहा हूँ। संस्कृत पहले बोलिए। श्रेयस प्रेयस मनुष्य नेता पौसम प्रेरित विनिमित धीरा श्रेयो प्रेयो मंदो प्रीते मंदो प्रेयो योग क्षेमा प्रणीते। अब इसकी हिंदी बताओ। छोटो जी हत्या बड़ी अलप लाभ बहुखेद सोना पड़े त्रिवृत में जिन जानो ये भेद जिन जानो ये भेद नहीं सो छाने भूसा तो खोदे महापहाड़ ले एक दबसो भूसा के गिरदर कबराए जानिए मार्ग खोटा और सोना इसमें पड़े पड़े सो मत का छूटा। भगवान थोड़ा सरल भाषा में समझाएं इसको, बड़ी कृपा होगी। महाराज जी ने इतना तो समझाया ये भैया। थोड़ा सा और लोक यथार्थ थोड़ा सा। भाई दो चीजें आपके सामने जी एक श्रेय है और एक प्रेय है जी तो श्रेय तो महाराज जी ने बताया कि जो त्रिवर्ग है जी त्रिवर्ग है ना जी जी धर्म अर्थ काम जी। ये होता है त्रेय। ठीक है और श्रेय होता है मोक्ष। जी धर्म अर्थ काम के अंदर सारी चीजें आगे बढ़ो। ठीक है जी। स्वर्ग पर आ ब्रह्म बदनाम का पुनरावृत्ति होता है। वाह। तो जो मंद होते हैं वो तो प्रेय को चिनते हैं यानी त्रिवर्ग को चिनते हैं। ठीक है और जो श्रेय को चुनने वाले वो बुद्धिमान होते हैं धैर्यवान धीर धीर वो धीर होते हैं। तो धीर चौथे को सुनते हैं और मंद तीन को त्रिवर्ग को। हर विमुखन को मिलत है तन सुख और धन धाम। हर विमुखन को मिलत है तन सुख और धन धाम मान प्रतिष्ठा मान बल माया केर गुलाम राम को भूल न जाने खान मान सन्मान माहे निस दिन रपटाने बना दास दिन बैठा गए अहनित भूपत काम और हर दिन को मिलत है तन सुख और धन धाम। जिसका परमात्मा वो नहीं करते हैं कृपा जिससे नहीं करते हैं तो उसको तन सुख धन सुख सांसारिक मान्यता ये सब चीजें लगा रहे बेटा इसी में। सुतधारा और लक्ष्मी पापी उपे में रहो। आप लोग मेरे सामने एक बार और आए थे कि दो बार आए थे? बहुत पहले एक दिन आए थे ना। हाँ वो बच्चे को लेकर आया था मैं। हाँ। मैं बच्चे को लेकर आया था उसको मैं मतलब बच्चे को लगाना चाह रहा हूँ अपने पोता है मेरा। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि अगर ये इस्लाम में आ जाएगा तो बच जाएगा नहीं मारा जाएगा लड़ाई में। हाँ। ये मेरा मंशा है तो इसीलिए मैं आया था। अब वो मैंने कि महाराज जी से फिर मैं बाद में देखेंगे। महाराज जी को लिखाया था वो थोड़ा और बोल दीजिए थोड़ा सा अभी जो लिखाया था। महाराज जी को देखा था हाँ हिंदी बोलूं। हाँ तो पत्नी पत्नी हाँ, हाँ, हाँ भागा रूपवती शत्रु जी पुत्र शत्रु को पंडिता ऋण करता पिता शत्रु मातस्त व्यभिचारिणी। जी ये चार शत्रु होते हैं। अर्थात कैसे समझे जो समझदार नहीं। जो सरल भाषा है। स्त्री सुंदर हो तो समझो तुम्हारी दुश्मन होगी मेरे लग जाएंगे लड़कू। अति रूप हरी सीता अति कर बेटा रावण अति दान बलो बद्दी अति सर्वत्र बढ़ती। सीता जी कारण क्यों हुआ अति रूप हरी सीता। सुपर में कहती है मैंने संसार में तीनों लोग ऐसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। हाँ और रावण ने की अरे वो तो बड़ा भारी कर तो उसे तो जो भी मिला वो चाह मेरे संग। हाँ तो बोले तो मैं उसी का हरण करूंगा। बोले मैंने इस सुंदर ऐसी स्त्री नहीं देखी। सुपर खाने तारीफ कर दी ना तो वो वास्तव तो क्या तो अति रूप हरी सीता भागा रूपवती सब। जब भगवान को राम को नहीं छोड़ा उनने रूप ने तो सामान्य भी कुछ बच जाएगा। अब महाराज जी प्रश्न इस बात का आता है देखिए आप क्षमा करना गुण और गुण की बात में मालूम पड़ती है। कैसे मालूम पड़े जब व्यवहार करते हैं ना तब मालूम पड़ती है। ऐसा हो ही नहीं सकता भगवान कैसे क्या किया जाए जब लड़की या लड़का हो गया लड़की दोष बाद में निकलता है जब बरतते हैं जब। अब पहले किसकी तो महाराज जी ये तो ऋणान बंधु रूपेण है पशु पत्नी सुतालय ऋणक्षय छंती तत्व का परिलेखना। ये ऋणान बंधु होता है उससे ये पत्नी पहले से निश्चित हो जाता है और तब ये इसमें तीन चीजें काल ने अपने हाथ में रखी हैं।
जन्म मृत्यु और विवाह इसमें संबंध इसीलिए विवाह में पहले मध्यस्थ हुआ करता था। आजकल महाराज जी कैसे ही मैं तो आजकल लड़के लड़की की जो अपनी सोच है उसी के आधार पर विवाह होता है। नहीं महाराज जी, ये बात जो बताई कि ऋणानुबंधन जो है उसी का कारण है ये आजकल का जो हो रहा है ये सब महाराज जी पूर्व प्राप्त से निश्चित है ये हाँ, चीजें। बिल्कुल। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, जो होना वो होना ही है, जिसका जैसा प्रारब्ध है। वो कहे प्रारब्ध तो पहले बनी और पीछे बना सही, ठीक है। प्रारब्ध प्रारब्ध पहले ही बन गया, पहले ही निश्चित हो गया कि इसकी शादी कहाँ होनी है। अब मैं एक आपको दृष्टांत सुनाता हूँ। एक राजा था, तो वो ज्योतिषी आया और राजा ने पूछा, बोले भाई हमारी लड़की का संबंध कहाँ होगा। तो ज्योतिषी ने कि ये 12 आप देखे कि बोले इसका संबंध फला साहूकार है, एक दुनिया है, पैसे वाली पार्टी है, ठीक है। और उसका लड़का महारोगी पिंड रोगी, बोले उसके संग हुआ। पिंड रोगी पिंड शुरू से ही रोगी है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो चुप हो, ठीक है, उनको दक्षिणा दे दी चले गए। और अपने उनसे कह दिया सैनिकों से कि भाई ये घर देखो कौन सा है, कि हमारा है लड़का है, सही बोले हाँ लड़का है, बोले ध्यान रखना उसका, निगाह रखना इधर कि नहीं इधर भी रखा हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो योग्य हो गया लड़का शादी की लायक, तब राजा ने उसको सेठ को बुलवाया। आज महाराज बोले कहिए भगवान, तो बोले सेठ साहब हम आपसे चीज मांगते हैं, आप दे देंगे। अरे महाराज आप राजा हैं, आपको राजी से मैं तो नहीं राजी था कि महाराज हम आपका पुत्र चाहते हैं। ये महाराज बढ़िया बात है, आप तो राजा के नाम पुत्र की क्या दिक्कत, पुत्र दे दिया बनिया ना, चला ठीक है, निश्चित है राजा के जान मजे करेगा। अब राजा ने उसको जो है जहाज में बैठा करके और उनसे कह दिया इसको ऐसी जगह छोड़ करके आओ, ऐसी जगह छोड़ करके आओ कि जहां आदमी का नामो निशान नहीं हो। अब जब तो ले गए बेचारे को और उसको बहुत दूर ऐसी जगह छोड़ दिया कि कोई नामो निशान नहीं है, बोले उतर जाओ वापस। उसने कहा गया न तो ना कुछ खाने को दिखाई देता, जंगल ही जंगल है। अब उसने इत्तेफाक से कोई पेड़ की पत्ती सी थी, तो उसने वो पत्ती तोड़ी, देखी फिर पत्ती तोड़ी, तो उसने कहा से अरे ये तो बड़ी स्वादिष्ट है भाई, ऐसी तो मैं कभी नहीं खाई। अब वो पत्ती खाई उसने तो उसके शरीर में उसका रोगी दूर हो गया। ये मेरा रोगी दूर हो गया, ये तो बड़ी बढ़िया बात है। चलो जो कुछ बचा पर बोले अब नहीं देंगे, अब करे क्या, जाए कहाँ, कौन दे जाए, कहाँ दे जाए, क्या तनाई। अब वो वहीं रहने लगा आराम से, छोड़ो मैं ये सुना था ये कुटिया बनाया, कुटिया में रहने लगा। अब वो राजा ने उस लड़की का संबंध राजकुमार के जैसे राजा लोग करते हैं, कहीं दूसरी कर दिया। हाँ दूसरी है कि तो करेगा ही करेगा, करना ही था। उन्होंने वो बवाल तो हटा दिया, वो तो एडिट कटी, हत्या कटी। वो जोशी ये बचा गए। हाँ दूध से बताओ तो कटवा दिया, ये रुकावट थी कर दिया। अब जैसे ही उस लड़की की भामर पढ़ने का समय आया तो भामर तो नहीं पढ़ पाई, और इतने में कहीं से काला सर्प आया, फट लड़की को खा गया, सब खा गया लड़की को। अरे उन्हें की तो बड़ा मुश्किल हो गया भाई, रात लौट गई बेचारी। और निकली लड़की को सर्प ने खाया तो इसको आग में जला नहीं सकते, बोले ऐसा करो भाई, इसको काठ की वो बना करके बांध के और इसको छोड़ दो, समुद्र छोड़ दो, उसी बहते 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 कई दिनों के बाद अब वो लड़का के पास नहीं वो नदी थी और वो भी वहीं रहता था। सो लड़का किनारे पे बैठे ही हुआ था, उसने देखा रे ये तो कोई आदमी जा रहा है, मनुष्य सा मालूम पड़ता है, उनकी देखना चाहिए कौन है भाई। तो वो पानी में से उतर गए और वो काठ को खींच लाया अपने पास। अरे उन्हें ये तो लड़की है, चलो बन गया। उसने उसको देखा और खोला, उसे खोल के और उसने वही जो पत्ती जो खुद खाता था वही पत्ती से उसे फैला दी लड़की को।
लड़की का ढेर पर लड़की सही हो गई। तब उसने फिर पूछा फिर लड़की से कि भाई आप जो है कहाँ से, कैसे, किस तरह से। उसने बताया कि मैं फला राजा की बेटी हूँ। तो उसने कहा कि देखो तुम्हारे पिता ने हमारे साथ कितना अन्याय किया, हमने उसका क्या बिगाड़ा था। तुम्हारे पिता ने हमको और हमारे बाप से मांग करके धोखा दे करके और हमको इतना परेशान किया। छोड़ा हम बताइए, हम इतनी दुखी हैं कि यहाँ पे कोई, चलो खैर जो कुछ हुआ वो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं आपको जो है आपके पिता के पास पहुँचा दूँगा। आप इस किसी भी प्रकार से उसने मंगा लिया, जहाज मंगा लिया और वो लड़की लड़का बैठ करके आ गए। और फिर मैं कहा राजा से, महाराज ये आपकी लड़की। राजा देख के दंग रह गया। बोले भैया प्रकृति जीती, भगवान जीते और मैं हारा। बेटा अब इसकी शादी तेरे ही साथ करूँगा। बच्चों के तो मरी गई थी, अब तू इसे जिंदा करके लाया है। तो ये होता है विवाह, जिसके साथ होना है, जिस तारीख को होना है, जिस समय होना है, बिल्कुल उसी समय हुआ। बिल्कुल। तो फिर पुरुषार्थ किस चीज का करेंगे? पुरुषार्थ तो महाराज जी प्रारब्ध, पुरुषार्थ होता है परमार्थ में, पुरुषार्थ होता है मानसिक। ये सभी तो प्रारब्ध के वशीभूत है। पुरुषार्थ केवल उतना ही नहीं, पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ ही कहलाता है। नहीं, तीन चीजें तो प्रारब्ध से आती है, तो पूर्व प्रारब्ध में तीन चीजें जो हैं ये तो पूर्व से आएंगी, इसमें पुरुषार्थ कोई काम नहीं देगा। ज्ञानी प्रारब्ध को ज्यादा महत्व नहीं देता है। अगर प्रारब्ध को आप महत्व दोगे ना तो पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। हाँ। पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। जी। हर जोड़ तोड़ के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हाँ। संघर्ष किस लिए किया जाता है? कर्म क्या है? धार है। जैसे वो नदी या समुद्र होता है ना, धार। और पुरुषार्थ है पतवार। पुरुषार्थ क्या है? पतवार। बिल्कुल। इसलिए पुरुषार्थ आवश्यक है। पुरुषार्थ ले करके फिर आप चलिए। प्रारब्ध को अगर हम माप तूल दे देंगे, महत्व दे देंगे, तो पुरुषार्थ दब जाएगा, हावी हो जाएगा वो प्रारब्ध। ज्ञानी पुरुषार्थ को लेकर के चलता है और ज्ञानी प्रारब्ध को लेकर के चलता है। इतना अंतर है ज्ञानी और ज्ञानी। हाँ, बिल्कुल 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 महाराज, सही बात। मेरे को पता पड़ा महाराज, आप कहाँ बोल रहे हैं? आप जहाँ बोल रहे हैं अपनी जगह ठीक है, आप जहाँ से बोल रहे हैं वो जगह सही है। आप जहाँ खड़े हैं, जिस जगह से बोल रहे हैं वो आपकी बात सही है, हमें स्वीकार है। कहते चार ही पुरुषार्थ कहलाते हैं: धर्म अर्थ काम मोक्ष। मोक्ष परम पुरुषार्थ। मोक्ष परम पुरुषार्थ। परम पुरुषार्थ यानी मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। मोक्ष के लिए होना चाहिए। मैं सांसारिक वार्ता के लिए बात कर रहा था, मैं मोक्ष के लिए तो नहीं कर रहा। मैं पुरुषार्थ की मेरी बात सुनो। मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, लेकिन धर्म को भी देखना चाहिए। हाँ, तो वो तो मैं सब आपको निवेदन कर दूंगा। वो मैं करता आपको बताऊंगा। जब आप धर्म देखोगे, बिल्कुल मेरी बात सुनो, जब आप धर्म की दृष्टि रखोगे तो धन भी आपका सही आएगा, अच्छा आएगा। वो आपके परिवार को नष्ट करने वाला नहीं। धर्म पूर्वक पैदा किया हुआ जो अर्थ है वो विनाशकारी नहीं। बिल्कुल सत्य बात। वो आपको अविनाशी की तरफ ही ले जाएगा। महाराज जी क्षमा कर, महाराज जी जो सुनो, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है महाराज, आपकी सब बात स्वीकार है। ये बात अर्थ अनर्थम भावम नित्यम। हाँ, अर्थ अनर्थम। हाँ। महाराज जी ये राजसिक बुद्धि ही कहती है कि अर्थ जो है अर्थ ही अनर्थ। महाराज मैं अपने निश्चय पे हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सकता। मेरे पास ऐसा नहीं है कि मैं खाली साधु। नहीं मैं ये नहीं कहता कि आप हटो, ये मैं कह रहा हूँ। बस उससे आगे मत बोलिए। मैं शंकराचार्य जी की ही बात मानूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा। अर्थ अनर्थम भावम नित्यम। हमारी बात हाँ, आपकी बात मैंने समझी, उसी तरह चल रहा हूँ। आप जो बात कह रहे हैं ना, उसी बात को चल रहा हूँ, उसी का आचरण कर रहा हूँ, उसी पे जी रहा हूँ। वही मेरा लक्ष्य है। आप कुछ मत करो, मैं सब समझाऊंगा। आप जो मुझे समझाओगे वो समझाऊंगा। जो आप समझाओगे, आप जो कह रहे हो मैं उसी को कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ,
वो प्रकृति इतनी जबरदस्त है, उससे कोई बच्चे वो करा रही है मेरे से। आप जो कहना चाहते हैं वो प्रकृति मुझसे जबरदस्ती से करा रही है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। कोई सज्जन आदमी जेल में नहीं रहना चाहता है, लेकिन जब उसको जेल हो जाती है उसे भोगना पड़ता है, ठीक है, वो जा नहीं सकता है। इसी तरह से जब शरीर धारण किया है, शरीर रूपी ये जेल है, इस जेल से कोई भाग नहीं सकता है, इसकी मालिक है प्रकृति। हमारी बात ये है, स्वामी जी की बात सुनिए। हमारी बात ये है, जेल हो जाना, हाँ? जेल हो जाना, ठोकर लग जाना, बीमारी आ जाना, ये एक पूर्व का कर्म है। लेकिन उसके ठोकर लग गई, आप उठो ही नहीं, कोई उठाएगा आकर के तब उठेंगे। तो जो पुरुषार्थ है वो उठने का काम करता तो आप क्या समझ रहे हो, मैं प्रसाद से रही हूँ मैं? है। ये तो मैं फिर आप- मुझे आप काहे को प्रसाद की बात कर रहे हैं? ये मैं आपको नहीं कहता, तो आप बस पुरुषार्थ मुझसे ही करिए बात। पुरुषार्थ से रही तो ऐसा नहीं, नहीं मैं कहता। महाराज जी- ऐसा मैं नहीं कहता। हाँ, मत करो। मैं ये कहता हूँ पुरुषार्थ का महत्व है, ये कुछ मैं नहीं, बोल रहा हूँ। मैं मुझे मत बताओ महाराज जी, मैं आपको नहीं कहता पुरुषार्थ से रही, ये कहता हूँ पुरुषार्थ का महत्व है। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। ठोकर महाराज लगने के जी। बाद उठने का महत्व है। नहीं, बीमारी आ जाए उससे ठीक अरे होने का मैं- महत्व है। हम्म। ये मैं बोल रहा हूँ, और कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। पुरुषार्थ का भी अलग एक महत्व है। स्वामी जी का कहना है कि हमारे पुरुषार्थ कहने में मतलब इतना ही है। ये नहीं पुरुषार्थ कहता कि आप पुरुषार्थी नहीं, ये मैं नहीं कहता। आप पुरुषार्थी नहीं होते तो बताइए इस आश्रम में कैसे आते? पुरुषार्थ है आपका? जी जी महाराज जी एक चीज आती है, उपाध्याय नटे ढूंढते कूटन्या से बहुत सुखी, कूटन्या से बहुत सुखी, जो बहुत पढ़ने वाला है। तेज माया न कर्तव्य, माया ये तेज विनिर्मिता। इन लोगों के सामने जो माया के निर्मित करने वाले हैं, तो ठीक है महाराज। महाराज जी मैं कथा भी सुनने नहीं आता हूँ। जो कुछ भी अभी आपने क्या कहा कि जहाँ कर्तव्य है, घट तेल का धोया करो, घट तेल का धोया करो, नहीं शुद्ध हो गएगा कभी, ठीक है। जाया पका दे आग में, चिकना तना जावे तभी। नहीं मुक्त हो कौशल जब तक कर्म में अनुरक्त है। बोधाग्नि ने तत्ता जभी होता नहीं जब मुक्त है। बोधाग्नि में तत्ता है, पुरुषार्थ काय से होता है? तर्क्षण अहंकार से। पुरुषार्थ काय से होता है? तर्क्षण अहंकार से। और ज्ञान में तर्क्षण अहंकार का खात्मा कर दिया जाता है। कौन पुरुषार्थ करेगा? पुरुषार्थ है कहाँ ज्ञान में महाराज? देखो जिज्ञासा तक सीमित है। जहाँ तक जिज्ञासा है, मुमुक्षुता है, वहाँ तक सीमित है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के बिना नारायण ज्ञान भी कहाँ है? कहाँ? तो पुरुषार्थ के बाद अग्नि लग के अपने आप शांत हो जाती है ना। अग्नि, ज्ञानाग्नि जो होती है, ज्ञान जो होता है ना, वो जा करके फिर अंत में अपने आप शांत हो जाता है। तो चाहे अविद्या हो चाहे विद्या हो, दोनों में पुरुषार्थ ही। हाँ चलो ठीक है, सही। यानी धन को प्राप्त करने के लिए भी हम पुरुषार्थ ही करते हैं। और उसकी महाराज जी न विद्या न च पौरुषम भाग्यम फल सर्वथा, ये तीन चीजें भाग्य से बनती हैं। कुछ नहीं करते और करोड़पति बने हुए हैं, और करोड़पति और भंगी बन गए। तो उन्होंने ये प्रारब्ध, ये सब प्रारब्ध से मिली है। हमने इस बात का खंडन कब किया? हमने ये कहा है कि अगर आप गिर गए तो आप पुरुषार्थ आपका प्रारंभ तब होता कि आपको उठोगे। आप बीमार हो गए, आपका पुरुषार्थ तब प्रारंभ होता है कि हम बीमारी कैसे ठीक हो, ये आपका पुरुषार्थ है। जैसे आप बीमारी से ठीक होने का प्रयत्न जो है, इसीलिए भगवान का ज्ञानम तत्परा, जो तत्परता है यही पुरुषार्थ है। तत्परता जो है काय में ज्ञानम लब्धा, नहीं ज्ञान में पुरुषार्थ है। ज्ञान में पुरुषार्थ क्या है कि इस संसार को छोड़ दो, यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ केवल इतना है कि इस संसार को छोड़ो, और शरीर से छोड़ नहीं पाओगे तो मन से छोड़ो, समझ के छोड़ो। वो कौन छोड़ाएगा? सत्संग। चार पुरुषार्थ कहेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ कहे जाते हैं। मैं तीन को पाप मानता हूँ, सात सात आप मानो, हाँ, वो मैं मानो, तीन को आपकी पाप मान्यता मानता हूँ, है। एक को पुण्य मानता हूँ। लेकिन आप शास्त्र को तो नहीं झुठला सकते ना। नहीं महाराज जी, वो शास्त्र से ऊपर की बात है, यूं मान के चलो। नहीं, एक विवेक से उत्तम ज्ञान होता है, नहीं। एक शास्त्र से उत्तम ज्ञान होता है। तो तब ये होता है कि जब ऊपर ज्ञान होता है तो मोक्ष जो परम पुरुषार्थ वो है। लेकिन ये इसमें पुरुषार्थ तो है, इसमें परम पुरुषार्थ मोक्ष में। हाँ, सखा परम पुरुषार्थ पुरुषार्थ तीनों में है, लेकिन इसमें परम सखा पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ येहू मन क्रम वचन राम पद तो परम पुरुषार्थ है ना वो। ये यानी यही पुरुषार्थ है, भगवान में मन लगाओ। परम पुरुषार्थ है ना।
बाकी सब में पुरुषार्थ होते परम पुरुषार्थ करते हैं अंदर। हाँ परम पुरुषार्थ ही सही है। ये पुरुषार्थ तो 84 लाख योनियों से चलता रहेगा। इसको तो प्रकृति चलाती रहेगी। वो कहते सत्यसम के साथ प्रकृति ज्ञानवान थी, प्रकृति ज्ञान की भूतानी निग्रह किम करती है। लक्ष्य तो परम पुरुषार्थ है महाराज जी, लक्ष्य परम पुरुषार्थ है। परम पुरुषार्थ से ही शांति मिलेगी। आपको बताएं, ये आपका जो शरीर मिला है, बुद्धि जो मिली है, जो मन मिला है, जो इंद्रियां आपको मिली, ये किससे है? ये अज्ञान से है कि नहीं? बिल्कुल। आप अगर इनको नहीं संभालेंगे तो परम पुरुषार्थ कहाँ से कर लेंगे, कहाँ से? ये मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपका मन, आपकी बुद्धि आपके कर्म से बनती, आपके पुरुषार्थ से बनती। अगर आप धर्म में पुरुषार्थ नहीं करेंगे, अर्थोपार्जन में पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो आप अगर उपार्जन नहीं होगा तो आप आश्रित हो जाएंगे दूसरे के, दूसरा का खाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और उसका जवाब देना पड़ेगा। और जब दूसरे का खाना पड़ेगा तो आपकी बुद्धि, आपका मन बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात। ग्रहित चिंतन वाले होते हैं। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हो महाराज। ये नहीं बिल्कुल सही है। आप शास्त्र के क्योंकि ये जो अविद्याग्रस्त है ना, शरीर अविद्याग्रस्त ही मन है, बुद्धि, इनका संस्कार करना, इनके संस्कार बनते हैं पुरुषार्थ से। बिल्कुल तब ये परम पुरुषार्थ कर पाते हैं। बिल्कुल, ये तीनों बहुत आवश्यक है। तब परम पुरुषार्थ की तरफ मुड़ पाते हैं, तब मुड़ पाता है। एक मार्ग तो यही है ना, मार्ग तो इसी से होके जाना है, और कोई रास्ता ही नहीं। अच्छा भगवान, अब मुझे जरा पुरुषार्थ की तरफ जाना। जय हो, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।